उत्तराखंड में भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी जमी हुई हैं। उत्तराखंड के लोग सड़कों पर हैं। उत्तराखंड में सरकार भ्रष्टाचार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्रवाई कर रही है। इस तरीके की खबरें हम लोग हर रोज अखबारों में पढ़ते हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर देखते हैं, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखते हैं। सरकार अपनी कई उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर भी बताती है, लेकिन पिछले 23 साल में एक ऐसा विभाग है जिसने अपने विभाग के भीतर हो रहे गड़बड़ झाले में झांक कर नहीं देखा। किसका दबाव था और क्यों अभी तक राज्य का खेल विभाग सोया हुआ है? यह सवाल मैं आज इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि उत्तराखंड के खेल संघों की फेडरेशंस, जो खेल संघों की हैं, एसोसिएशंस जो हैं, उनके नाम पर किस तरीके से एक दूसरे तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है। और उत्तराखंड का आम आदमी सड़कों पर इसलिए है क्योंकि वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। उसको इस बात की फिक्र है कि उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व वो लोग नहीं कर रहे हैं जिन्होंने उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी। इसीलिए मूल निवास और मजबूत भू कानून की चर्चा हो रही है। लेकिन यहां पर इस बड़े खेल पर किसी का ध्यान नहीं गया है जिन्होंने उत्तराखंड के हकों पर, अधिकारों पर डाका डाला है। उत्तराखंड खेल संघ से जुड़े हुए एक शख्स हैं, इनका नाम है सत्यपाल देशवाल। ये मेरठ के रहने वाले हैं और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जब चुनाव हुए तो उत्तराखंड के कोटे से इन्होंने चुनाव लड़ा और ये कोषाध्यक्ष चुने गए। हालांकि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को सस्पेंड कर दिया गया है, उसको अभी निलंबित कर दिया गया है। लेकिन इसके बाद ही ये सारे सवाल शुरू हुए कि आखिर सत्यपाल देशवाल कौन है जो उत्तराखंड के खेल संघों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्होंने उत्तराखंड में कौन से खेल करवाए, इनके जरिए कराए गए खेलों के बाद कौन से खिलाड़ी निकल कर आए, ये वो सवाल हैं जो आज पूछे जाने जरूर चाहिए। लेकिन मैं अपने खबर पर आगे बढ़ूं उससे पहले आग्रह हर बार की तरह, खबर को आखिर तक जरूर देखिएगा। खबर पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपनी राय जरूर जाहिर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल पे यह खबर जो प्रसारित हो रही है इसे शेयर करके हमारा हौसला भी जरूर बढ़ाइएगा। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में 40 खेल संघ हैं। इन्हें फेडरेशंस भी कह सकते हैं, इन्हें एसोसिएशंस भी कह सकते हैं। लेकिन इन 40 खेल संघों में से सिर्फ 4-6 खेल संघ, एसोसिएशन या फेडरेशन ऐसी हैं जो अपने खेल करवाते हैं और उन खेलों के आधार पर जो खिलाड़ी निकलते हैं उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए भेज दिया जाता है। आप अंदाजा लगाइए, उत्तराखंड में 23 वर्षों में फुटबॉल एसोसिएशन या फुटबॉल फेडरेशन जो है, हॉकी एसोसिएशन जो है, इनका कोई भी स्टेट लेवल का खेल नहीं हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोई भी खेल नहीं हुआ है। हमने ऐसी कोई कवरेज होती हुई देखी नहीं है। रिकॉर्ड्स की अगर जांच करेंगे तो पता चलेगा कि खेल या प्रतियोगिताएं आपस में नहीं होती हैं, न जिलों के बीच में न जिलों के भीतर, मतलब एक जिले के भीतर भी प्रतियोगिता नहीं होती है और जो प्रदेश स्तर है उस पर भी कोई प्रतियोगिता जिलों के स्तर की टीमों की नहीं होती है। तो फिर हमारी टीमें कैसे प्रतिभाग करती हैं राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग खेलों में? बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। कई राज्य संघ, कई फेडरेशंस, कई एसोसिएशन कागजों में चलती हैं और इन कागजों में जो ट्रायल होता है उसी के आधार पर टीम बना दी जाती है और राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए खिलाड़ियों को भेज दिया जाता है राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने के लिए। और उसका नतीजा यह होता है कि वहां पर वो खिलाड़ी पिट जाता है, परफॉर्म नहीं कर पाता। यही असली वजह है। और बड़ा खेल यह है कि उत्तराखंड के जो बड़े बड़े नाम हैं नेशनल स्तर पर भी और कई लोग जो प्रदेश स्तर पर भी खेल संघों को चला रहे हैं, उनका उत्तराखंड से कोई लेना देना
नहीं है। 3-4 ऐसे उदाहरण सामने पकड़ में आ चुके हैं जिसके आधार पर यह स्पष्ट हो चुका है कि ये खेल संघ सिर्फ कागजों में चलते हैं, पहाड़ के किसी जिले में या मैदानी क्षेत्रों में भी किसी जिले में इनकी कोई उपस्थिति नहीं होती है। 4 नाम आपको बताऊंगा। एक नाम है रवि किशन गायकवाड़। ये महाराष्ट्र में ट्रांसपोर्ट अधिकारी हैं और फुटबॉल फेडरेशन से ये जुड़े हुए हैं। कैसे ये जुड़ गए, ये बड़ा सवाल है। विदेशी यादव हैं, उत्तर प्रदेश में ये शिक्षक हैं और उत्तराखंड के खेल संघों में इनकी बड़ी दखल है, बड़े पद ये रखते हैं। बॉक्सिंग एसोसिएशन में हरियाणा के अजय सिंह की उपस्थिति है। ये हरियाणा के हैं और उत्तराखंड के खेल संघ का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे ही खेल की राजनीति राजेश अग्रवाल साहब करते हैं। इनका भी उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है। यहां पर उत्तराखंड के खेल की राजनीति और खेल के नाम पर लूट खसूट का मैं जिक्र कर रहा हूं। अगले साल उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल होने हैं। अब समझिए, जो फेडरेशंस, जो एसोसिएशंस कागजों में चल रही हैं, उन्हीं खेल संघों के प्रमुखों से राज्य सरकार विचार विमर्श कर रही है। उनसे डिस्कशन हो रहा है कि खेलों को कैसे कराया जाएगा। पहले इन फेडरेशन से तो पूछा जाए कि पिछले 23 साल में इन्होंने अपनी फेडरेशन, अपने एसोसिएशन के कितने खेल कराए हैं और इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कितने पदक जीते हैं। ऐसे लोगों से बातचीत क्यों की जा रही है और क्यों की जानी चाहिए जिन्होंने उत्तराखंड में आकर सिर्फ राजनीति की है, लूट खसोट की है, उत्तराखंड के खेल का विकास नहीं किया है। 4-5 ऐसे खेल हैं जो विजिबल हैं, जो दिखाई देते हैं कि हां, इनके ट्रायल होते हैं, इनकी टीमें बनती हैं, ये प्रतिनिधित्व करते हैं राज्य का, मेडल जीत के भी आते हैं और नहीं भी जीत कर आते हैं तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। बॉक्सिंग इसमें दिखाई देती है, बैडमिंटन दिखाई देता है, टेबल टेनिस भी दिखाई देता है और एथलेटिक्स के जो भी विंग्स हैं वो भी दिखाई देती हैं। लेकिन आप हॉकी कहां नदारद है, फुटबॉल कहां नदारद है, तलवारबाजी कहां नदारद है, बास्केटबॉल कहां नदारद है, दूसरी और बाकी चीजें कहां नदारद हैं, यह अपने आप में एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तलाशने की कोशिश 23 साल में किसी ने नहीं की। अगर राज्य सरकार इनसे जवाब मांग ले और पूछ ले कि आप रिकॉर्ड बताइए कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपकी एसोसिएशन है उसके पदाधिकारी कौन कौन हैं, उन एसोसिएशन ने क्या क्या खेल पिछले 23 साल में कराए हैं, उन से निकले हुए खिलाड़ियों का क्या परफॉर्मेंस राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रहा है, तो पूरी की पूरी जो पोल पट्टी है वो खुल जाएगी। किसी ने इस खेल संघ की राजनीति में हाथ डालने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि इस खेल में बड़े बड़े खेल होते हैं और खेल संघों की राजनीति करने वाले बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं। खिलाड़ी वो नहीं जो मेडल जीतते हैं, खिलाड़ी वो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आप सभी लोगों को। एसोसिएशंस के रजिस्टर्ड एड्रेस को अगर परख लिया जाए तो यह पता चल जाएगा कि कहां पर यह रजिस्टर्ड है खेल संघ। अगर आप परखेंगे तो बहुत सारे रजिस्टर्ड एसोसिएशंस या फेडरेशंस का पता देहरादून नहीं होगा, वो ऐसी जगह होगा जहां 2 जिलों की बाउंड्री लगती होंगी और कभी वो एक जिले में कागजी कार्रवाई करते हुए दिखाई देते होंगे, ट्रायल करते हुए दिखाई देते होंगे, कभी दूसरे जिले में, ताकि उनका कागज में जो कागज का पेट भरना होता है वो पूरा हो जाए, उनका मकसद पूरा हो जाए, ट्रायल करके उन खिलाड़ियों को भेज दिया जाए और खेल की राजनीति में वो खिलाड़ी कितना परफॉर्म कर रहे हैं ये हमारी आपकी आंखों के सामने है। मैंने पहले ही बताया कि पिछले साल राष्ट्रीय खेलों में 26वें पायदान पर उत्तराखंड था और इस बार वो 25वें पायदान पर है। और क्यों है, यही कारण बताने की मैंने कोशिश की है। यानी अगर हम सीधा सीधा समझे कहानी को तो टीमों की चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी है। जो लोग यहां पर काम कर रहे हैं उनकी एक्टिविटीज में गड़बड़ है, वो सिर्फ एक आध जिले में ही सिमट कर रह रही हैं। ज्यादातर खेल संघों की कहानी यही है और इसका खामियाजा उत्तराखंड के उन खिलाड़ियों को भुगतना पड़ता है जो वास्तव में खेल के प्रति समर्पित होते हैं। और उत्तराखंड सरकार भी जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेडल प्राप्त किए हुए खिलाड़ी हैं उनको नौकरियों में वरीयता, उनको
अच्छी सैलरी वाली नौकरी देने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन उनको नौकरी मिलेगी कैसे, जब उनके खेल से पहले ही खेल संघ खेल कर रहे हैं। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।